दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसे के लिए काम करता है, दूसरा जो पैसे को अपने लिए काम कराना सिखाता है। किसी ने कहा था पैसा सब कुछ नहीं होता, पर दुनिया ने साबित कर दिया पैसे के बिना इंसान कुछ नहीं होता। सिस्टम ने हमें नंबर्स में बांध कर रखा था, ईएमआई, क्रेडिट स्कोर, टैक्स जैसे जंजीरें, पर एक आया जो उन जंजीरों को पना नहीं उन्हें पिघला दिया। वो ना बैंकर था ना इन्वेस्टर, वो था मॉर्फ, मास्टरमाइंड ऑफ फाइनेंस। अभी एक छोटे शहर का लड़का जिसका बचपन कर्ज, इंटरेस्ट और ईएमआई के बोझ में दब के रह गया। उसने देखा कैसे उसके पिताजी बैंक वालों से समय की भीख मांग रहे। घर बचाने के लिए उसकी माँ अपने सारे गहने, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी गिरवी रख देते। अभी जब भी कोई चीज लेने दुकान जाता था तो दुकान वाला सबसे पहले यही पूछता था, पैसा है? कहाँ है, दिखाओ। कभी कभी तो दुकान वाला पैसा लेके सामान नहीं देता था, बोलता था तुम्हारे बाप ने मेरे से बहुत कर्जा लिया है, नहीं देंगे, जाओ उसी में लिख लेंगे, जाओ अपने बाप को बुला के लाओ। क्रेडिट वाले लोग आते थे, घर का सारा सामान बाहर फेंक देते थे। अभी की मम्मी उसके पैर पकड़ देते, भाई साहब ऐसा मत करो, मेरे पति कुछ दिन में पैसा दे देंगे। अभी की मम्मी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुदकुशी कर ली। उसके पापा चलती ट्रेन से कूद गए। अभी के पास जो घर था वो भी बैंक वालों ने जब्त कर लिया। अभी बेसहारा हो गया, रोड पे आ गया। उसी वक्त अभि ने डिसाइड किया, मैं अपना खुद का पैसा बनाऊंगा और पूरी दुनिया उसको चलाएगी। नोट पे मेरा फोटो होगा, अविनाश शर्मा का। अभी रोड पे आ गया। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए सारा संसार था। अभी को जो भी काम मिलता था वो करता था। अभी चाय बेचने लगा, कुरियर करने लगा और जो भी काम मिलता था। अभी हर जगह सिर्फ एक चीज सीखता है, पैसा का फ्लो कैसे चलता है। रात का समय था, अभी फूड डिलीवरी करने गया था। अभी उस लोकेशन पे पहुंचा जहां से ऑर्डर आया था, तो उसे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो वह बाइक से उतरा और उस ओर जाने लगा जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी आदमी ऑर्डर लेने आ गया। तो अभी उससे पूछा, भाई साहब ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसने रूडली बोला, अपने काम से काम रखो। अभी समझ गया ये वही है। फिर अभी बाइक लेके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसको अपनी मम्मी की याद आ गई, कैसे वो रोती थी। अभी को अजीब लग रहा था, एकदम मानो कि एकदम मतलब आग बगी टाइप का लग रहा था। तो अभी अचानक कुछ का दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा था, तो अभी दोबारा उसी जगह पे गया, लेकिन इस बार बाइक को बहुत दूर खड़ा कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। फिर अभी उस जगह पे पहुंचा जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने देखा एक छोटी सी गली में कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ था जिसके गले में सोने की चेन थी, और अगल-बगल उसके पीछे बहुत सारे लोग थे जिसके हाथ में गन थी। सामने लाइन में खड़े थे वो लोग जिन्हें सिस्टम ने कब का तोड़ दिया था, पर जिंदा रहने का फॉर्मल प्रोसेस चल रहा था। वे लोग जिंदा लाश थे। उनके चेहरे पे थकान नहीं, हार दिख रही थी, और उनके सिग्नेचर्स में सपनों की मौत। अभी छुप छुप कर सब देख रहा था। उसके सामने एक बाप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए एक पेपर पे साइन कर रहा है, और बाकी सब लेंडर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। वो रात शांत थी, बस हवा चल रही थी, लेकिन अभी के अंदर एक तूफान उठ चुका था। मनी लेंडर्स की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, मानो जिसे सिस्टम उसे चीख चीख के बोल रहा हो, तू कुछ नहीं बदल सकता। अभी ने अपने जेब में से एक पुरानी नोट निकाल ली जिसमें उसके पिताजी का सिग्नेचर था और उनका सपना लिखा था। लेकिन इस बार मुस्कान शांत नहीं, खतरनाक थी। अब तक पैसा लोगों को कंट्रोल करता आ रहा है, लेकिन अब मैं पैसा को कंट्रोल करूंगा। उस दिन एक लड़का नहीं, एक सिस्टम जाग गया।